की कहानी, चंदन बाला की कहानी, चंदन की कहानी, चंदन बाला की कहानी, चंदन की कहानी, ये है चंदन की कहानी, चंदन की कहानी, ये है चंदन की कहानी। सत्यशील परिभाषा जिसकी स्वयं बनी जिंदगानी, चंदन की कहानी, ये है चंदन की कहानी, चंदन की कहानी, ये है चंदन की कहानी, चंदन की कहानी, चंदन बाला की कहानी। चंदन वृक्ष पे लिपटे रहते, विषय विषय नाम भुजंग, फिर भी चंदन चंदन रहता, कनिक न जाती मंद्र सुगंध। चंदन में संतोष भरा है, चंदन में संतोष भरा है, घिस घिस करता जीवन प्यार, मर मर कण कण गंध बांटता, शीतलता का है फुकरार, शीतलता का है फुकरार। ऐसे माता पिता की प्यारी, ऐसे माता पिता की प्यारी, राजघराने की फुलवारी, सत्य धर्म की दीवानी, चंदन की कहानी, ये है चंदन की कहानी, चंदन की कहानी, ये है चंदन की कहानी, चंदन की कहानी, चंदन बाला की कहानी, चंदन की कहानी, चंदन बाला की कहानी, चंदन की कहानी, चंदन बाला की कहानी। चंदन की कहानी, चंदन बाला की कहानी, शील धर्म की कहानी है ये, सत्य धर्म की कथा है, त्याग की सत्य घटना है, सत्यवंती नारी का सतपथ नारी के शील धर्म का इतिहास है, उसकी सत्य परिभाषा है जिसका नाम है सत्यवंती सती चंदन बाला। ये उस जमाने की बात है, उस युग की बात है जब शमण भगवान महावीर, वर्धमान महावीर, सलमती महावीर, जिन्होंने आज से 2500 वर्ष से पहले इस धरती पर इंसान को भगवान बनने की कला सिखाई। अब प्रश्न उठता है, महावीर कौन थे? महावीर स्वामी कौन थे? जी हाँ, एक नगरी थी, प्यारी प्यारी नगरी। उस नगरी का नाम सुनते ही सुनाते ही मन पावन हो जाता है। नाम था कुंडलपुर, कुंडग्राम। प्रश्न आया, उस कुंडलपुर के कोई राजा भी रहे होंगे। उन राजा का नाम, जी हाँ, उन राजा का नाम था महाराज की महारानी, राजरानी, जगत जननी मातेश्वरी त्रिशला। सभी जानते हैं मातेश्वरी त्रिशला ने सुंदर सुंदर स्वप्न देखे, राजा को बताया, गर्व कर लिया। एक बार की बात, एक बार की बात है ये, एक बार की बात, गुजरे हजारों साल जबकि एक बार की बात, एक बार की बात है ये, एक बार की बात, एक बार की बात है ये, एक बार की बात। वहाँ का एक राजा था प्यारा, चेतक नाम था उस राजा का, ऊंचे ऊंचे नगरों
की बात, एक बार की बात है ये, एक बार की बात, एक बार की बात है ये, एक बार की बात, एक बार की बात है ये, एक बार की बात। चेतक राजा की वो बेटी चंदन बाला छोटी छोटी, एक बार की बात है गुजरे हजारों साल जबकि एक बार की बात, एक बार की बात है ये, एक बार की बात। सत्यशील परिभाषा, सत्यशील परिभाषा जिसकी स्वयं बनी जिंदगानी, चंदा की ये कहानी है, चंदन की है ये कहानी, चंदन की कहानी ये है, चंदन की कहानी, चंदन की कहानी। चंदन बाला बड़ी बेटी महारानी त्रिशला, कुंडलपुर वाली त्रिशला, महावीर स्वामी की माता त्रिशला, उसकी छोटी बहन थी चंदन बाला, अर्थात महावीर स्वामी की छोटी मौसी चंदन बाला चंदना। एक दिन राजमहल के राज उद्यान में, जहाँ सुंदर सुंदर वृक्ष चारों ओर लता कुंज पर सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे, कोमल कोमल कलिकाएं फूटी पड़ रही थी, सुगंधमय वातावरण। उस वातावरण में एक प्यारे से हिंडोले पर बैठी हुई सुंदर वृक्षों की डाली पर एक हिंडोला लटका था, जिसमें राजसी ठाट बाट के साथ उस झूले में बैठी थी सुकुमारी चंदना अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, सावन के झूले की पैंगों पर सावन के गीत गाती हुई गीत गा रही थी सखियां, और झूल रही थी, झूला झूल रही थी चंदन बाला। नन्ही नन्ही डुंडिया जी वीरा मोरे,
जाप हर समय हर घड़ी होता ही रहता। माता बताती बड़े चाव से, चंदनमाला राजबाला सुनती बड़े प्रेम से कि आज महावीर श्रमण महावीर कहाँ है। जनमानस उनकी चरण रज किस प्रकार मस्तक पर लगाकर स्वयं अपने को धन्य कर रहा है। सखियाँ कहती, प्रिय चंदन, सखी चंदन, तेरी चंदन, हर समय धर्म ध्यान, हर समय धर्म की बातें, हर समय महावीर के विषय में बातें, क्या सन्यासिनी बनेगी तू। चंदना मुस्कुरा पड़ती, एक स्मित सी मुस्कान अधरों पर दौड़ जाती और चंदन मुस्कुराकर फिर महावीर की स्मरण में अपना मन लगा लेती। अचानक खड़खड़ाहट की आवाज, वैशाली के महलों पर एक विमान बड़ी तीव्र गति से मंडरा रहा था। उस विमान का चालक उस महल के ऊपर, राज उद्यान के ऊपर अपने विमान का चक्कर लगाने लगा। अंदर से आवाज आ रही थी, क्या सुंदरता है, ऐसा रूप, ये अनोखा रूप आज तक नहीं देखा। प्रश्न आ रहा था, ये कौन है। विमान से दूसरी आवाज आई, नहीं जानते, अरे ये वैशाली का राज उद्यान है। राजा चेतक और चेतक की छोटी बेटी राजकुमारी। अचानक विमान नीचे महल के उद्यान में आ उतरा। चारों तरफ विमान की आवाज। एक भीम काय व्यक्ति चला आ रहा है, विमान से उतरे हुए तेजी से चला रहा है, तीव्र गति से, बिजली की गति से चंदनबाला की ओर, चंदनबाला के झूले की ओर तेजी से भागा। घबराहट में पता भी नहीं और जाकर चंदनबाला का हाथ पकड़ लिया। हड़कंप मच गया, शोर मच गया। राजकुमारी चंदन ने विरोध किया, सखियों ने विरोध किया। उसकी अट्टहास, उसकी हंसी एकदम तीव्र गति से फैल गई। राजकुमारी चंदन का हाथ पकड़कर वो विद्याधर अपने विमान में उसका अपहरण करके ले उड़ा। हंसी खुशी झूले में बैठी चंदन कुंवर दुलारी, अकस्मात युक्ता युवाई, उजड़ गई फुलवारी। राजा चेतक के मंत्री, सेनापति, सेनाधिकारी, सैनिक सभी राजकुमारी की खोज में तल्लीन। पर राजकुमारी चंदन का अपहरण तो वायु मार्ग से हुआ था, कहीं ना मिली राजकुमारी, कहीं ना मिली। माता रोती किलक किलक कर, बिछड़ी बिटिया रानी। माता रोती किलक किलक कर, बिछड़ी बिटिया रानी। शील सत्य परिभाषा जिसकी स्वयं बनी जिंदगानी। ये है चंदन की कहानी, ये है चंदन की कहानी। चंदन की कहानी, ये है चंदन की कहानी। चंदन की कहानी, चंदनबाला की कहानी। चंदन की कहानी, ये है चंदन की कहानी। चंदन की कहानी, चंदनबाला की कहानी। दुष्कर्म जब उदय होते हैं तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। बेचारी चंदन, वो विद्याधर चंदनबाला को अपने विमान से लेकर
एक घनघोर जंगल में आया। रोई वो, गिड़गिड़ाई वो, पर वो पापी ना माना। शैतान, क्योंकि उसकी आंखों में वासना दुष्कर्म का शैतान आकर बैठ गया था। दोनों हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ा, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें पिलाना चाहता हूँ। कुमरी पीछे हटती रही उस बयाबान जंगल में, उस बेचारी अबला की सुनने वाला था कौन। बस पीछे हटती रही उस बयाबान जंगल में, मन ही मन कहती, हरिहंत प्रभु मेरी रक्षा करो। कब आओगे महावीर, कब आओगे महावीर, कब आओगे अतिवीर, कब आओगे महावीर, कब आओगे अतिवीर। ये है चंदन की कहानी, चंदन बाला की कहानी, चंदन की कहानी, चंदन बाला की कहानी। पापी कह रहा था, तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता तुझे। कहने लगा, जानती हो रूप सुंदरी, तुझे उड़ाकर मैं क्यों लाया? नाम सुना था बहुत तुम्हारा, आज मगर दर्शन पाया। विद्याधरों का मैं हूँ राजा, भांति भांति की विद्या जानो। राजकुमारी चंदना तुमको अपने महल की रानी बनाऊं। चंदन बोली, पापी डर, भगवान से डर। भगवान भगवान मैं हूँ। वो आगे बढ़ता रहा। चंदना हटती रही, पीछे हटती रही। अचानक मन में सोचा, हृदय में सोचा, अंत कर लूंगी अपने आप का हनन कर लूंगी, पर अपने शील का, अपने धर्म का विनाश न होने दूंगी। चंदनमाला पीछे को हटती रही। वो आगे को बढ़ता रहा। वो यहाँ तक हटी कि एक वृक्ष के तने से जाकर जब उसकी पीठ टकराई तो पीछे बढ़ने का रास्ता न रहा। वो पापी दोनों हाथ बढ़ाए हुए आगे चला रहा था। वो आगे चला आ रहा था। अकस्मात मौका देखा, उसके बाईं तरफ एक लटकी हुई थी कटार। जैसे ही वो पापी चंदन बाला के निकट आया, जैसे ही वो पापी आया चंदन सती के पास, झट चंदन ने आगे बढ़कर खींची उसकी कटार। अब वो पापी, कितने टुकड़े करूं तेरे। अब तक तूने मुझे अबला समझा था ना, तूने नारी का अबला रूप देखा है, दुर्गा नहीं देखी, चंडी नहीं देखी। बोल कितने टुकड़े करूं तेरे, बोल कितने टुकड़े करूं। हम आ गया पापी, पीछे हटता रहा। एकदम दूर से ही फेंक दे हथियार को, फेंक दे कटार को। तू, मैं तो तुझे वैसे ही परीक्षा कर रहा था। वास्तव में तू तो मेरी बहन है। तू तो मेरी नहीं, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा। तू तो मेरी बहन है। जोरदार लंपट के पैर नहीं होते, जोरदार लंपट के पैर नहीं होते, भाग खड़े होते हैं जरा चिकटते में। मौत के निकट देख पीछे भागा कामी। घबरा गया पापी, वो घबरा गया पापी, घबरा गया पापी, वो घबरा गया पापी। मुख से ना निकल सका बोल के जरा भी। घबरा गया पापी, वो घबरा गया पापी, घबरा गया पापी, वो घबरा गया पापी। डर गया था पापी, वो घबरा गया पापी, घबरा गया पापी, वो डर गया था पापी। डर कर भाग गया पापी।
अकेली चंदन बाला एक से बची तो चारों तरफ भयानक भयानक मिलता। उस घनघोर जंगल में हिंसक जीव जंतुओं की आवाजें, कहीं शेर के चंघार, कहीं भयानक आवाजें दूर दूर से आ रही हैं। सारा जंगल में वृक्षों की भाएं भाएं, ऊपर मंडराते हुए गीत, चील, कौवे, ऐसा लगता था कि रोज डालने के लिए तैयार है। अकेली भागी जा रही है चंदनबाला, दिशाहीन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कोई मार्ग नहीं दिखता है। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, किधर जाऊं? हे हरिहर, तुम ही शाही हो, कोई शाही नहीं है। मैं कहाँ गई? चली जंगली भीड़ों के हाथ पड़ गई। वहां से भी किसी न किसी तरह चंदनबाला निकल भागी, भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है। दिशाओं का तनिक भी ख्याल नहीं, बस अरिहंत का नाम मुख पर है, नमोकार मंत्र। जब भी कहीं रुकती एक कष्ट में एक ही मंत्र, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सर्वसाधनम्। यही मुख से बारंबार अपने भय को मिटाने के लिए, अपने क्रंदन को मिटाने के लिए ये मंत्र बोलती और अपने पांव को आगे बढ़ाती। आशा की किरण दिखाई दी, दूर एक आशा की किरण दिखाई दी, दूर एक आशा की किरण दिखाई दी। आशा की किरण एक नगर की, दूर से धुंधली धुंधली अट्टालिकाएं, भवनों के लहराती हुई ध्वजाएं, पीली पीली ध्वजाएं जो सूर्य की रोशनी में, सूर्य की चमक में चमक रही थी। चंदनबाला के स्वयं पे पांव के अंदर वेग आ गया। चंदनबाला उस नगर की ओर भागने लगी, भागने लगी, भागने लगी। गिरती पड़ती पहुंच गई एक नगरी के पास, यहाँ भी उल्टे भागने छोड़ा नहीं है साथ। फटे हाल भूखी प्यासी, फटे हाल भूखी प्यासी, मुरझाई चंदन कलिका, भाग की मारी वहाँ गई जहाँ रहती एक गणिका, जहाँ रहती एक गणिका। दुष्कर्मों का जब उदय होता है तो एक से एक बढ़कर कष्ट आते हैं। घनघोर जंगल से निकलकर, भीलों से बचकर, विद्याधर से बचकर नगर में आई तो नगर में एक गणिका, एक वृद्ध वैश्य के हाथों पड़ गई। वृद्ध वैश्य ने सुंदर बालिका, फटे हाल, उसकी पानी नजर व्यावसायिक दृष्टि ने देखा, फुसलाकर ले आई अपने घर, सजाया, धजाया,
अगले दिन सीधी चली राह राजकुमारी। चंदन, उसे क्या पता, बीच बाजार में लाकर चंदन बाला को खड़ा कर दिया। ये साप्ताहिक बाजार था। इस बाजार का नाम पेट बाजार है। इस बाजार का नाम पेट बाजार है। नगरों में नगरी ये प्यारी नगरी है ये कौशाम्बी। बड़े बड़े व्यापारी रहते, नित्य नई मंडी लगती। बाहर के सौदागर आते, नीलामी के बोले बोल, मनमाने यहाँ दाम लगते। चीजें बिकती हैं अनमोल। बीचों बीच एक बहुत बड़ा चाबूतरा, चारों तरफ लोगों की भीड़। सौदागर खड़े हैं। ये लो रत्नहार, है कोई लेने वाला? बस 200 स्वर्ण मुद्राओं में रत्नहार बेचने वाले बेचते रहे, लेने वाले लेते रहे। कोई बेचता रहा तोते, कोई बेचता रहा चिड़िया। कितनी मगर एक बेचने वाला आकर खड़ा हो गया, या कहूँ खड़ी हो गई। वो थी वेश्या। कहने लगी, लाई हूँ अनमोल, बिल्कुल अनमोल, ऐसी अनमोल। अरे सुनो लोगो, मैं ढूंढी पीट कर घोषणा करके कहती हूँ, आज तक किसी ने ना देखा होगा। ऐसी अनमोल, ऐसी वस्तु लाई हूँ, अगर देखोगे तो दंग रह जाओगे, सबके सब दंग रह जाओगे। सबकी दृष्टि स्वयं उस स्त्री की तरफ। एक बार को एक लंबा घूंघट, एक लंबा आवरण हटाकर देखा गया। उस लंबे आवरण में ऐसा लगा जैसे चंद्रमा पश्चिम की ओर से निकल बाहर आया। चंद्रमा निकला और चंद्रमा के पीछे से चंद्रबाला का वो ज्वल मुखड़ा प्रकट हो गया, जिसे देख के सबके कौशाम्बी नगरवासियों के, भारतीय आनों के वालों के मुख से निकला हाय हाय हाय। अरे भाई देखा, तूने देखा? अरे पहली बार ऐसा मुखड़ा देखा मैंने। पूर्णिमासी के चांद के समान है तो। सच कह रहा है भाई तू। बोली गणिका, बोली वृद्ध वेश्या, ये मेरे वृद्ध जीवन का एक साधन है। मेरा बुढ़ापा बीतेगा इसके सहारे, मगर बेचने लाई हूँ बीच बाजार। लगाओ मोल, बोलो बोली। एक ने कहा 500 स्वर्ण मुद्राएं, दूसरे ने कहा 600 स्वर्ण मुद्राएं, तीसरे ने कहा 1000, चौथे ने कहा 2000, पांचवी ने कहा 3000। बोली के इतनी कम स्वर्ण मुद्राओं में मैं इस बालिका को नहीं दूंगी। बिक रही है आज महलों की रानी, बिक रही है आज महलों की रानी, बिक रही है। कोई हो, अरे कोई हो तो इसे खरीद सकता है। भेड़ बकरियों के समान बिक रही महलों की रानी। भेड़ बकरियों के समान बिक रही महलों की रानी। ये है चंदन की कहानी, चंदन वाला की कहानी। 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 हाँ भाई आओ, आओ, तुम भी आओ, बढ़ चढ़कर बोली लगाओ। अरे बोली लगाओ बोली। हाँ भाई तुम भी आओ। अरे सेठ, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अरे सेठ भी
आए हो तो एक बार आकर देखो। शुभ शुभ कर्मों का होता यहाँ पे न्यारा न्यारा। ये है चंदन की कहानी, चंदन वाला की कहानी। 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 सत्यशील परिभाषा जिसकी बन चली जिंदगानी। ये है चंदन की कहानी, चंदन वाला की कहानी। चंदन की कहानी, चंदन वाला की कहानी। चंदन की कहानी, चंदन वाला की कहानी। अरे भाई लगाओ, बोलिए लगाओ, क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं, ये राजकुमारी, ये राजकुमारी। आओ आओ अरे आओ, अपनी भी किस्मत आजमाओ। अरे आओ भाई, आप भी आओ, आप भी आओ। इस धन का उपयोग करो। बोलियों पर बोली लगती चली जा रही है। 3000 स्वर्ण मुद्राएं, 3500 स्वर्ण मुद्राएं। उधर से आवाज आई, ठहरो। बता दे क्या विक्रय स्थल, उसके निकट एक 2 घोड़ों का रथ चला रहा है। उस रथ पर बैठे व्यक्ति की आवाज आई, ठहरो। ठहरो। इस रथ में बैठे हुए कौशंबी नगरी के नगर श्रेष्ठी नाम वृषभदास एक बार सारे वातावरण को एक ही नजर में देखकर पहचान गए। एक क्षण में समझ गए कि ये विक्रय होने वाली, ये बिकने वाली कन्या किसी कुलीन घर की बेटी है, किसी आपदा में फंसी है, किसी मुसीबत की मारी है। ये दुष्ट इस भोली भाली का मोल भाव कर रहे हैं। आओ देखा ना ताओ, मोल किया ना भाव, न कोई विवाद, न कोई फसाद, न लगाई बोली, झट खोली थैली। गणिका बोल बोल, क्या चाहती है? जो भी ज्यादा मोल दे बेच दूंगी इस बेटी को, बेच दूंगी इस कन्या को, बेच दूंगी अपने बुढ़ापे का सहारा। सेठ ने कहा कि क्यों किसी की बेटी को? ये बेटी मेरी है, मैंने खरीदी और मैं बेच रही हूँ। गणिका को मुंह मांगे सेठ ने दिए पैसे, 5000 स्वर्ण मुद्राएं, 5000 स्वर्ण मुद्राएं। पापियों को क्या चाहिए? भौतिक ने वेश्या ने स्वर्ण लिया, चल दी अपनी राह। उधर सुंदर कांपने लगी, घबराने लगी। वृद्ध सेठ को देखकर वृषभ भानु, वृषभदास सेठ धनवा को देखकर जैसे किसी कसाई को देखकर कोई गैया घबरा जाती है, घबरा गई। पर सेठ धनवा आए निकट, भोली भाली चंदन के पास। बोली, बेटी शब्द सुनना था, ऐसा लगा जैसे किसी ने कानों में अमृत डाल दिया हो। एक तरफ ऊपर को देखा, सेठ ने हाथ उठाया, बेटी घबरा मत, तू मेरी जन्म की बेटी नहीं है तो क्या हुआ, धर्म की बेटी तो है। अभी इस संसार में मानवता मरी नहीं है। धैर्य खो बेटी चंद्रमाला, धैर्य खो बेटी, फपक फपक कर रो उठी। हृदय का स्पंदन आंसुओं में बंद करके, आंसू का बांध टूट गया और आंखें गंगा और जमुना बंद करके शुद्धांसुओं में बह निकली। ना बेटी ना रो, नहीं नहीं, चल मेरे साथ चल, मेरी बेटी बन। तेरा नाम क्या है री? रोते रोते कहा, चंदन, चंदन बाला, चंदना। अरे चंदन, तू तो स्वयं चंदन है,
चंदन स्वयं घिसकर मिट जाता है, दूसरों को सुगंध देता है। बिटिया रानी, तेरे साथ, इस चंदन के साथ किसने अन्याय किया है? तेरे माता, तेरे पिता? बोली एक उत्तर, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, सभी से बिछड़ गई हूँ मैं। धरती मेरी माता है और अंबर मेरे पिता है। आंखों में आंसू पोंछ कर सेठ तलवा लिए जा रहे हैं। चंदन बाला को एक हाथ कांधे पर है, रथ तक लाए, बैठाया अपनी बेटी को और रथ चल पड़ा सेठ के महलों की ओर। बनकर बेटी हो, बनकर बेटी आज सेठ के महलों में चली। बाकी पली तो चलना नाजों की पली, कहीं से आज खेलने की पली। चलना नाजों की पली तो चलना नाजों की पली। धनवा चंदन को अपनी बेटी बनाकर अपने महल में ले आए। सेठ ऋषभदास के धन धान्य महल दुमाले रथ हाथी घोड़े सब थे। अगर कुछ अभाव था, अगर कुछ नहीं था, तो वो था सेठ निसंतान, बिना औलाद। सेठ के पास कुछ नहीं था, उसका वंश चलाने वाला कोई नहीं था, उसका आगे को नाम लेवा पानी देवा कोई नहीं था। सेठ ने अपनी पत्नी, अपनी सेठानी से जब पहला परिचय चंदन बाला का कराया, कहने लगी, सेठानी तुम कहती थी ना कि संतान कोई नहीं है हमारे, मैं पुत्री लाया हूँ। मगर सेठानी ने सबसे पहला वाक्य कहा, हमारे महल में इतनी दास दासियां हैं, एक दासी और क्यों ले आए, एक दासी और क्यों ले आए। सेठ बिगड़ उठे, ये मेरी बेटी है। पर सेठानी, बेटी नहीं हो सकती, ये सुंदर स्त्री है, शंका विनाश की जड़ है, शंका विनाश की जड़ है, शंका विनाश की जड़ है। कई दिनों से व्यापार हेतु सेठ बाहर गए थे। सेठानी बाहर मंदिर में गई थी। सेठ ऋषभदास लौट आए, थके हुए। दासी को पुकारा, कोई नहीं था आज। अब समाप्त। अचानक सामने चंदन बाला आई। चंदन से कहने लगे, बेटी मेरे पाँव थके हैं, कई दिनों के बाद लौटा हूँ, थोड़ा सा जल गुनगुना करके, गरम करके, उसमें लवण डालकर, नमक डालकर झाड़ी के लिए ले दो। आ बेटी, अभी लाई पिताजी। परात लाई। कहा पिताजी इसमें पैर रखिए, मैं ही पानी डाल देती हूँ। जब पानी डालने लगी तो उसी समय, क्योंकि चंदन बालक के अपनी माता के समान लंबे लंबे बाल थे, वो पानी में गिर गए। सेठ ने सोचा, मेरी बिटिया के लंबे लंबे केश पानी में गिरे जा रहे हैं। अपने हाथों से उठाकर उन्हें उसके कंधे पर रखने लगे। इतने में एक दासी आई, उधर से सेठानी को बुला लाई और कहने लगी, देख सेठानी, देख देख, मैंने कहा था ना, सेठ तेरी सौंप लाए हैं। हाथों से केश राशि को पकड़ा जा रहा है और तेरे घर में सत्यानाश का खेल खेला जा रहा है, सत्यानाश का खेल खेला जा रहा है, सत्यानाश का खेल खेला जा रहा है। और एक दिन सेठ फिर नगर के बाहर गए। सेठानी को मौका मिला, से काट डाले, उसके शरीर को जंजीरों से जकड़कर, उसके शरीर पे एक वस्त्र, एक साड़ी छोड़कर उसे भौरे के अंदर जहाँ गेहूं भरा जाता है धक्के देकर बंद करा दिया। और तब
चैन की सांस ली। जब लौटे सेठ लगा कि उसकी बेटी किस प्रकार सताया गया है। जाके मोहरे में देखा, दिखाई न पड़ी बेटी। जंजीरें खोलने का प्रयास किया, नहीं खुल पा रही। लोहार को बुलाने चले गए, दौड़े दौड़े गए। उधर गली के दूसरे छोर से भगवान महावीर की जय, भगवान महावीर जी की जय की आवाज लग रही थी। महावीर का नाम सुनकर जैसे मुर्दे में चेतना जाग गई हो, सलाखों को पकड़कर खड़ी हो गई, बाहर की तरफ झांकने लगी। थोड़ी समय के लिए और बार बार पुकार के लिए निकलते ही कपड़ा बदलना है। अरे और मजाक और बार बार पुकार कर कह रही थी, बार बार पुकार कर कह रही थी, बार बार पुकार कर कह रही थी, कब आओगे महावीर, कब आओगे महावीर। प्रभु के मन में एक इच्छा कि हम आहार अपना भोजन कब लेंगे, जब आज हम पाएंगे भोजन बस इसी तदबीर से, आज हम पाएंगे भोजन बस इसी तदबीर से। जो बंधी अबला सती हो लोहे की जंजीर से, जो बंधी अबला सती। Atro, 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 disto, disto, disto. अन्न जल शुद्ध ग्रहण कीजिए, ग्रहण मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आप हो राजा की बेटी और न हो माता पिता, आप हो राजा की बेटी और न हो माता पिता। केस भी सर के कटे हो, केस भी ने जो सर के संकल्प कटे लिया हो, था, जिसके आज चलने वाला बेतरतीब रूप में से सभी आज संकल्प हम पाएंगे भोजन बस इसी तरतीब से। जो बंधी अबला सती हो लोहे की जंजीर से, आज हम पाएंगे भोजन बस इसी तदबीर से।
तो कुछ नहीं मिला। उर्द के छिलकों से आहारदान करवा रही है चंदन वाला। जैसे ही चंदन वाला आहार देती, चंदन वाला की बेड़ियां खुद ब खुद चंदन वाला की बेड़ियां दिन का आशीष देते, और वस्त्र भी बस एक हो। आशीष देकर चले जाते, और वस्त्र भी बस एक हो। धूप में खिलके सहित हो, धूप में खिलके सहित हो। उड़द उबले तीर से आज हम पाएंगे भोजन, बसी सी तदबीर से। जो बंदी अबला सती हो लोहे की जंजीर से, आज हम पाएंगे भोजन, बसी सी तदबीर से। और उधर सेठ भी आ जाते, सेठ भी आ जाते। एक पग चौखट के अंदर एक होगा हर धरा, एक पग चौखट के अंदर एक। और सेठ भी पूछते, चंदन वाला को आवाज देते, तब कहीं आवाज आती कि यह सेठानी को बुलाते। भाई पहले तो सेठानी मना करती, लेकिन बाद में सेठ जी जब दो हाथ लगाते सेठानी को, तब कहीं जाकर वह क्षमा मांगती, क्षमा मांगती। सेठानी और दासी बच गई, यह शरीर यह साथ करूंगी, और चल देती अपने वैराग्य की ओर। की जय। जीवन